ध्यान देना, 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर है, त्रिकोणमिति है, ध्यान देना। 10th का क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आज सिखाते हैं, लोग त्रिकोणमिति से डरता है, लेकिन हम आज डर को भगा देंगे। खाली जैसे जैसे आपको सिखाएंगे। देखो त्रिकोणमिति बनता नहीं का है। पहला है त्रिकोणमिति का सूत्र जानकारी सही से नहीं होना। अगर जिसका पास त्रिकोणमिति का सही से सूत्र जानकारी नहीं हुआ है तो समझो कि उससे त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। आज हम सिखाते हैं सबसे फर्स्ट में त्रिकोणमिति का सूत्र कैसे याद करें। ठीक है, एकदम जादुई ट्रिक, एकदम जादुई, एकदम जादू की तरह सिखा देंगे कि त्रिकोणमिति कैसे याद करें, त्रिकोणमिति का सूत्र कैसे याद करें। ठीक है, तो समझना, जैसे से हम बोलेंगे, जिस तरीका से हम समझाएंगे उस तरीका से समझना आपको है। बस एकदम आसान एकदम हम कर देंगे त्रिकोणमिति का, एकदम ध्यान पूर्वक खाली ध्यान देना है और समझना है। त्रिकोणमिति एकदम एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति बनाने के लिए त्रिकोणमिति का सूत्र ध्यान देना। सूत्र आखिर कैसा होता है? कोई रटता है सूत्र को, लेकिन रटाएंगे नहीं, हम सिखा के जाएंगे। एकदम ध्यान से जो बोल रहे हैं वो बात को ध्यान दो, एकदम पक्का गारंटी हम कह देते हैं कि सिखा के जाएंगे। एकदम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखा देंगे और अच्छा तरीका से हम सिखा देंगे त्रिकोणमिति को। ध्यान देना, खाली जैसे से समझाएंगे वैसे समझना। लेकिन देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। जैसे से बोल रहे हैं वैसे से समझना, ध्यान देना। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज समझना। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, सबको मालूम है। ध्यान देना, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है, इस जगह ई जो होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो इसको लंब लिख देते हैं, लंब को पी से दर्शाते हैं। ठीक, उसी तरीका से ई आधार होता है। निचला हिस्सा क्या होता है? आधार होता है, आधार। तो आधार को हम बी से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी से। ठीक है, ई होता है, ई जो कोना है जैसा ई देख रहे हैं इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको एच से दर्शाते हैं। क्या से? एच से। आप सूत्र हमको आपको सिखाएंगे किस तरीका से सूत्र बनता है। बस इतना ध्यान देना कि ये होता है पी, ये होता है बी, ये होता है एच। एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब और बी का मतलब आधार। ठीक है, अब सूत्र हम कैसे बनवे तो समझो। यहाँ पे सूत्र कैसे बनाना है से, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमको इसका मान निकालना है, आई दोनों का मान दिया हुआ है, तो कैसे क्या करेंगे तो समझो। ए को बताएंगे एसी पर अनुसार से। तो ध्यान देना, मान लो कि एसी का हमको निकालना है तो एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौची? ई देखो, ई बड़ा भुजा है ना, तो ये बड़ा भुजा में दोनों छोटा भुजा जुड़ जाता है स्क्वायर करके। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, समझना जो बोल रहे हैं। ए बी के स्क्वायर, देखो क्या करेंगे, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझना। देखो हम क्या कहें कि अगर ये बड़का भुजा को निकालना है तो ये दोनों छोटका भुजा को क्या कर देना है? जोड़ देना है। कैसे करके? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, स्क्वायर करके, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सभी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और ध्यान देना, अगर ये स्क्वायर है तो ये रूट है। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये पट्टी कौची में आ जाएगा? रूट में। ये भी बात को ध्यान देना, तो क्या में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, समझना। तो ए बी के स्क्वायर अब प्लस बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं से, समझना। हम बार बार ए बी के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि लिखना पड़ेगा। आप जिस कहने का मतलब मेरा ये है कि समय आपको ना मिले, समय तो एग्जाम में कम रहता है। अब कम समय में आपको बनाना है तो किस तरीका से हम बनाएं कि जल्दी बने और समझ में जल्दी आवे। तो ध्यान देना, क्या करना, देखो हम ए सी को क्या कहें, ए से लेके सी तक की दूरी क्या है? एच। तो हम ना कह सकते हैं एच बराबर। और देखो ए से लेके बी तक की दूरी क्या है? पी। तो अंडर रूट में ना कह सकते हैं ए बी, ए से लेके बी तक की दूरी क्या है? पी, यानी पी के स्क्वायर प्लस बी से लेके सी तक की दूरी क्या है? तब बी है, तब बी के स्क्वायर। देखो बी सी का स्क्वायर है, बी से लेके सी का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि बी से लेके सी तक की दूरी क्या माने हैं? बी, यानी आधार माने हैं। ठीक है, आधार यानी बी होता है, पी लंब होता है और एच कर्ण होता है। ठीक है, ध्यान देना, समझना। तो एच बराबर हम नहीं कर सकते हैं कि पी के स्क्वायर प्लस, देखो अंडर रूट में एच बराबर अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस वी के स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमको ये छोटका के मान, देखो ध्यान देना, अगर ये बड़का के मान निकाले के है तो एच बराबर निकाले के है तो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगर आपको बी के कहे छोटका के, ये छोटा है, ये दोनों क्या है छोटा, ये छोटका का मान निकाले कहे तो ध्यान देना कि पी का स्क्वायर निकाले कहे तो देखो पी बराबर निकाले कहे तो क्या करना है, ये देखो ये बड़का में से ही छोटका क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बउआ एच का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर होगा। अगर पी निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये बड़का में से ये छोटका घट जाएगा, अगर ये निकालेंगे तो ये बड़का में से ये छोटका घट जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि अगर हम बी निकालना चाहते हैं, क्या बी का मान निकालना चाहते हैं, तो बी का मान निकालना चाहते हैं तो कहिएगा कि एच में से बड़का में से कौन अभी घट जाएगा, ई घट जाएगा, कौन घट जाएगा, यानी एच के स्क्वायर में से घट जाएगा कौन बउआ, तो घट जाएगा ये पी के स्क्वायर, कौन घट जाएगा पी के स्क्वायर, यानी बी निकालना है तो एच माइनस पी के स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, वो कोची में रूट में होना चाहिए, ठीक है ध्यान देना। अगर पी निकालना है, कोची निकालना है पी निकालना है तो क्या करना, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। अगर एच वाला निकालना है तो ये बड़ा होता है, तो ये बड़ा होता है तो दोनों छोटका का भुजवा जुट जाता है, तो दोनों इसको निकालना है तो ये दोनों जुट जाएगा, और अगर इसको निकालना है तो एक बड़का में से ये घट जाएगा, अगर इसको निकालना है तो ये बड़का में से ये घट जाएगा, इतना ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं आपको त्रिकोणमिति का ये सूत्र जो हो गया नोट कर लेना है, आपको कॉपी और कलम लेके बैठना है, नोट कर लेना है, जैसे से बोल रहे हैं बस उससे सीखना है, ध्यान देना। अब आपको सिखाते हैं त्रिकोणमिति में और सूत्र को अच्छी तरीके से हम समझाएंगे और अच्छा से हम बताएंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले समझना त्रिकोणमिति में और क्या ध्यान देने का चीज है, तो सबसे पहले समझना, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे साइन लिख देते हैं, क्या लिख दें साइन थीटा, ठीक है, जैसे से बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखना कॉपी पे, एकदम समझ में आ जाएगा और सूत्र कभी नहीं भूलिएगा। साइन थीटा लिखना, फिर कॉस थीटा लिखना और फिर टैन थीटा लिखना, ठीक है समझ रहा है, समझना यहाँ पे साइन पहले लिखना, फिर कॉस लिखना, फिर टैन लिखना, साइन के नीचे क्या लिखना कॉस सेक लिखना, क्या लिखना बउआ कॉस सेक लिखना, साइन के नीचे, कॉस के नीचे क्या लिखना, कॉस के नीचे लिखना सेक, क्या लिखना बउआ सेक लिखना, और टैन के नीचे क्या लिखना कॉट लिखना, ठीक है ध्यान देना। और देखो बराबर कर देना, सभी को क्या कर देना बराबर कर देना, एकदम ध्यान पूर्वक सीखना अच्छा से एकदम। आप क्या कहना, देखो एक ट्रिक हम बताते हैं, जैसे जो बोलते हैं मजाक वाली बात नहीं, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए जिसे हम बोलते हैं कि पी से पंडित जी, बी से बोला, पी से किससे पर्याय से, पंडित जी बोला पर्याय से, ध्यान देना जो बोल रहे हैं से, क्या हर हर बोल, क्या बोला ध्यान दो, पंडित पी से पंडित जी, बी से बोला, पी से पर्याय से, ठीक है क्या बोला हर हर बोल, यानी पंडित जी बोला पर्याय से क्या बोला होगा हर हर बोल, ठीक है एच से हा होता है ना, तो हर हर बोल। अब क्या करना, साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा क्या होगा कौशिक, इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा एच बट्टा पी हो जाएगा, देखो अब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा एच बट्टा बी हो जाएगा, ध्यान से एकदम सीखना। इसको जब उल्टेंगे तो कॉट, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसको उल्टे देंगे तो क्या हो जाएगा बी बट्टा पी हो जाएगा, समझ में आया, एकदम आसान तरीका से। फिर से बोल रहे हैं पंडित जी बोला क्या पर्याय से, क्या हर हर बोल, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा क्या हम कहें कौशिक होता है, तो साइन का देखो अबरी देखो अगर साइन का पूछे कौची का पूछे साइन का पूछे तो पी बट्टा एच, कॉस पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो बी बट्टा एच, टैन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बट्टा बी, पी बट्टा बी का मतलब क्या होता है तो लंब बटा आधार, बी बट्टा एच का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, पी बट्टा एच का मतलब क्या होता है तो पी बट्टा एच का मतलब होता है देखो लंब बट्टा क्या होगा बउआ लंब बट्टा कर्ण होगा, बस वही चीज है, ठीक है सिंपल वही चीज है। बी को आधार से सूचित किए हैं, एच को कर्ण से, तो आधार बट्टा कर्ण है, ये लंब बटा आधार है, ध्यान देना। अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो बोलना पी बट्टा एच होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो बी बट्टा एच होता है, और टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा बी होता है। अगर पूछे कि कॉट थीटा क्या होता है तो टैन का उल्टा बोल देना, अभी देखो टैन का होता है कुछ तो देखो पी बट्टा बी होता है टैन का, तो कॉट का पूछे तो क्या कर देना है कॉट को टैन को पलट देना है, यानी बी बट्टा पी कर देना है। उसी प्रकार से कॉस का पूछे तो बी बट्टा एच क्या होगा बी बट्टा एच, तक कॉस को पूछ रहा है तो बी बट्टा एच,
तो अगर सेक को पूछेगा तो h बटा क्या हो जाएगा b, कॉस का उल्टा सेक, यानी अगर सेक का पूछेगा तो क्या कर देना है h बटा b कर देना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर साइन का पूछे तो साइन का होता है p बटा h, क्या होता है p बटा h, तो p बटा h होता है बउआ, ध्यान देना p बटा h होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर हमको कॉस का पूछे, कौशिक का पूछे, कौशिक का कौशिक का पूछे तो देखो साइन का उल्टा कौशिक, तो h बटा p ना हो जाएगा, यही बस ध्यान में माइंड में सेट करना। और आगे सिखाते हैं, ध्यान देना। अब आगे चलते हैं, समझिएगा। अगर हम आपको जिस तरीका से बता रहे हैं सूत्र को उस तरीका से अच्छे से समझिएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 के बराबरी आता है। ध्यान देना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सीखना है कि साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर के साथ तो कितना आएगा बउआ 1 आएगा। कैसे आएगा उसको हम साबित करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। पहले इतना ध्यान दो कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ते हैं तो कितना आता है 1 आता है। तो उसी प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं कि कॉस को यही पट्टी छोड़ दो, कॉस को छोड़ देंगे पट्टी, ठीक है। आई प्लस है साइन तो ये पट्टी जाएगा तो कुछ हो जाएगा बउआ माइनस में, तो ना कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बउआ कॉस स्क्वायर थीटा। ये और सूत्र बन गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो ये प्लस में था तो ये पट्टी भेजने दीजिएगा, तो भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, अगर पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यही चीज को देखो अभी साइन को ही पट्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, साइन को छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए तो ये प्लस में है, अब ये पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा बउआ माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपको आगे, ध्यान देना, आगे ध्यान देना। अगर आपको पूछे, समझो यहाँ पे समझना कि सेक स्क्वायर क्या बउआ सेक स्क्वायर थीटा में से घटा दे कौन बउआ tan स्क्वायर थीटा, कौन घटा दे बउआ सेक स्क्वायर थीटा में से अगर tan स्क्वायर जहां पे घटन मिले सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर घटा दे तो कितना के बराबरी आएगा बउआ 1 के बराबरी आएगा। ध्यान देना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलना कि 1 होता है। यानी सेक स्क्वायर में से घट रहा है tan स्क्वायर तो क्या होगा, दिमाग में सेट कर लो 1 होगा। तो देखो अब अगर ये माइनस में है तो देखो सेक को यही पट्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, सेक को यही पट्टी रहने दिए। अभी माइनस में है तो ये पट्टी गया तो कोची में हो गया, तो 1 माइनस में है ना tan बउआ, तो ये पट्टी जाएगा तो कोची में हो जाएगा प्लस में होगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो क्या बोलना है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी देखो सेक स्क्वायर थीटा कैसे आया, देखो सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटाएगा तो 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे समझना है 1 सेक स्क्वायर में से कुछ घट रहा है tan स्क्वायर तो 1 आ रहा है। तो समझना कि अगर ये tan माइनस में है तो ये पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 में जुटेगा tan स्क्वायर तो कुछ ही बनेगा तो सेक स्क्वायर बनेगा। अभी और सिखाते हैं, ध्यान देना। अब हम कहते हैं कि देखो tan स्क्वायर को यही पट्टी छोड़ दो और सेक देखो ये पट्टी tan है ना तो ये tan को यही पट्टी छोड़ देते हैं। देखो tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर को छोड़ दिए, अब बराबर ये प्लस में 1 ना है बउआ तो ये पट्टी आएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में। तो नहीं कह सकता है बउआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया? अभी आओ, भागना नहीं, मेरा वीडियो देख करके एकदम अच्छा से समझाएंगे, ध्यान देना, समझना। अभी आओ समझाते हैं। देखो अगर यहाँ पे ध्यान देना, जो बोल रहे हैं एकदम बारीकी से ध्यान देना, ठीक है। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे बउआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या घटावे, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर में सॉरी ध्यान देना, यहाँ पे कॉट स्क्वायर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बउआ, यहाँ पे समझो सेक है ना, तो सेक का उल्टा क्या हो रहा है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, समझना यहाँ पे कि कौशिक स्क्वायर रहे, क्या रहे कौशिक स्क्वायर थीटा, जीरा में घटे कौची कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बोलना है कि 1 आएगा।
समझो हम क्या बोल रहे हैं बउआ, हम बोल रहे हैं जो समझो, समझने का प्रयास करो। क्या बोल रहे हैं बउआ कि कौशिक स्क्वायर थीटा में घटाएंगे कौची बउआ, तो कौशिक स्क्वायर थीटा में देखो कौशिक स्क्वायर थीटा में क्या घटाना है, कॉट स्क्वायर। जब ध्यान देना जहां पे मिले आपको कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। ठीक है, जहां पे मिले कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो देखो ये कॉट, देखो यहाँ पे कौशिक स्क्वायर थीटा में घट रहा है कॉट स्क्वायर थीटा तो कितना बन रहा है, एक। तो हम ना कह सकते हैं बाबू यहाँ पे कि कौशिक को यही पट्टी छोड़ दो बउआ। ठीक है, ये माइनस में है तो ये पट्टी गया तो जाके जुट जाएगा ना एक में बउआ, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है तो ये पट्टी लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये पट्टी क्या हो जाएगा बउआ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सूत्र ध्यान देना यहाँ पे, अगर पूछे आपको एग्जाम में कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक होता है। इसी प्रकार से कहना कि देखो ये माइनस में है तो ये पट्टी गया तो कुछ में हो गया प्लस में, यानी एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा जहां पे क्या हो जाएगा उसके बराबरी में कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से कहना देखो ये माइनस प्लस में था तो ये पट्टी आ गया तो कुछ में हो गया माइनस में, तो ये पट्टी क्या बच गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो अगर पूछे आपको कि कौशिक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है तो बोलना क्या, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देना समझेंगे आगे, आगे हम समझाते हैं, आप समझिएगा। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे समझना साइन और कॉस को, देखो यहाँ पे साइन और कौशिक को, कौची को बउआ, कौशिक को जब गुना करेंगे साइन और कौशिक को क्या करेंगे गुना करेंगे तो एक के बराबरी आता है। कितना के बराबरी आता है, एक के बराबरी आता है। ध्यान देना साइन और कौशिक को गुना करते हैं तो कितना के बराबरी आता है, एक के बराबरी आता है। ध्यान देना, तो देखो ये गुना वाला कौची में हो जाता है बुआ, भाग में, तो साइन को अभी इधर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा कौची हो जाएगा बुआ, कौशिक थीटा ना हो जाएगा। अगर हम कौशिक को छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे, देखो कौशिक थीटा को छोड़ दिए तो देखो इवली गुना में है तो कौची में आ जाएगा, एक के भाग में आ जाएगा साइन थीटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर पूछे एग्जाम में आपसे कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, जहां गुना रहे, इंटू का मतलब गुना होता है, तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, तब बोलना क्या है, एक बोलना है, यानी लिखना क्या है, एक। साइन थीटा बराबर कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, एक। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कौशिक थीटा होगा। उसी प्रकार से कौशिक को यहाँ छोड़ दिए तो कौची में आ जाएगा, गुना वाला भाग में आ गया, यानी कौशिक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं, ध्यान देना सेक को कौची को वो सेक थीटा को कॉस थीटा के साथ, कौची के साथ होगा, कॉस थीटा के साथ अगर गुना कराते हैं तो एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो अगर हम कॉस को यही छोड़ दें, आई गुना वाला कौची में चल जाता है भाग में, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। 1 बट्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी कह सकता है कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा सेक थीटा। तो जहां पे कॉस रहे उस जगह पे लिख सकता है एक 1 बट्टा सेक थीटा, जहां पे 1 बट्टा सेक रहे तो उसके बदले में आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, अगर कॉस को यहीं पे छोड़ दें, आवरी क्या करेंगे, सेक को यही साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, आई गुना में है तो क्या में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बउआ, ध्यान दो, यहाँ से ध्यान देना कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर अगर पूछे तो 1 बट्टा कॉसेक। देखो अगर नीचे कॉस है तो ऊपर एक सेक आएगा, अगर नीचे सेक है तो ऊपर क्या आएगा, कॉस आएगा। ऐसे भी माइंड में सेट कर सकता है, नीचे साइन है तो ऊपर कॉसेक आएगा, अगर नीचे कौशिक है तो ऊपर साइन आएगा, और साइन और कौशिक को गुना कर दिए तो एक आएगा। उसी प्रकार से सेक और कौश को गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। दिमाग में सेट रखना ऐसे। अब चलते हैं आगे, टैन को समझाते हैं। क्या होगा, टैन को, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जब हम गुना करते हैं तो कितना के बराबरी आता है बउआ, एक के बराबरी आता है। तो कॉट को अगर पट्टी छोड़ देंगे तो एक कोची है, गुना में वाला कोची में चल जाता है भाग में, तो क्या हो गया बउआ,
tan थीटा, यानी 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर tan को हम यही पट्टी छोड़ दें, कौची बउआ tan को, तो 1 क्या हो जाएगा, cot गुना में है तो भाग में चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाबू कि 1/cot थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा होगा। 1/tan थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो जिस प्रकार से ये सब हुआ, अब आगे समझना। अगर साइन को कोची कब होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा को भाग देंगे किससे, कॉस थीटा से, तो कितना आएगा बउआ, tan थीटा आएगा। क्या आ जाएगा बउआ, tan थीटा आ जाएगा। ध्यान दो, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे तो कितना आएगा, tan थीटा। तो उसी प्रकार से हम ना कह सकते हैं कि कॉस को ऊपर कर दें और साइन को नीचे कर दें। ठीक है, साइन कॉस थीटा को ऊपर कर दिए और साइन थीटा को नीचे कर दिए, तो क्या हो जाएगा बउआ, तो tan का उल्टा कॉट में बदलता है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया, ध्यान देना।